बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, लाहौर में पीटीआई का जलसा, रास्ता जगह जगह कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। जमान पार्क से रेलवे स्टेशन और मीनार पाकिस्तान जाने वाले रास्ते बंद। शहरी खार, शहर के अंदर जीटी रोड, कोऑपरेटिव स्टोर, 2 मोरिया पुल समेत दीगर इलाकों में कंटेनर्स नस्ब। बत्ती चौक, शादरा मोड़ पर भी कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। सुबह सवेरे ही शहरी मीलों पैदल सफर करने पर मजबूर। जिला कचहरी चौक, शाह आलम चौक, बांसावाला बाजार और करीबी इलाकों में भी कंटेनर्स की दीवार खड़ी कर दी गई। तहरीक इंसाफ आज नमाज इशा के बाद ग्रेटर इकबाल पार्क में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। आपको बताएं कि लाहौर में पीटीआई का जलसा, रास्ते जगह जगह कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। जमान पार्क से रेलवे स्टेशन और मीनार पाकिस्तान जाने वाले रास्ते बंद। शहरी खार, शहर के अंदर जीटी रोड, कोऑपरेटिव स्टोर, 2 मोरिया पुल समेत दीगर इलाकों में कंटेनर नस्ब। बत्ती चौक, शादरा मोड़ पर भी कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। सुबह सवेरे ही शहरों मीलों पैदल सफर करने पर मजबूर। जिला कचहरी चौक, शाह आलम चौक, बांसावाला बाजार और करीबी इलाकों में भी कंटेनर्स की दीवारें खड़ी कर दी गईं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज नमाज इशा के बाद ग्रेटर इकबाल पार्क में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। आपको बताएं कि लाहौर में पीटीआई का जलसा, रास्ते जगह जगह कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं और जमान पार्क से रेलवे स्टेशन और मीनार पाकिस्तान जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। शहरी खार हो गए। शहर के अंदर जीटी रोड, कोऑपरेटिव स्टोर, 2 मोरिया पुल समेत दीगर इलाकों में कंटेनर नस्ब। बत्ती चौक, शादरा मोड़ पर भी कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। सुबह सवेरे ही शहरी मीलों पैदल सफर करने पर मजबूर। जिला कचहरी चौक, शाह आलम चौक, बांसावाला बाजार और करीबी इलाकों में भी कंटेनर्स की दीवारें खड़ी कर दी गईं। तहरीक इंसाफ आज नमाज इशा के बाद ग्रेटर इकबाल पार्क में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। तो लाहौर में पीटीआई का जलसा है और जिसके पेश नज़र रास्ते जगह जगह कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। जमान पार्क से रेलवे स्टेशन और मीनार पाकिस्तान जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। शहरी खार, शहर के अंदर जीटी रोड, कोऑपरेटिव स्टोर, 2 मोरिया पुल समेत दीगर इलाकों में कंटेनर नस्ब। निस्बती और चौक पे शाहराद मोड़ पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। सुबह सवेरे ही शहरी मीलों पैदल सफर करने पर मजबूर। जिला कचहरी चौक, शाह आलम चौक और बांसावाला बाजार समेत दीगर इलाकों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ आज नमाज इशा के बाद ग्रेटर इकबाल पार्क में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे नवीद से। जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एक बड़ा जलसा करने जा रही है, क्या इंतजाम किए गए इस हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज छठा सियासी पावर शो मीनार पाकिस्तान पे करने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ में होने वाली जो बारिश है उसकी वजह से यहाँ पर होने वाली जो तैयारियां हैं वो बुरी तरह से मुतासर हुई थी, लेकिन आज अभी इस वक्त मौसम खुशगवार है। हल्के हल्के बादल हैं, लेकिन बादलों की और धूप की जो आग मचोली है उसका सिलसिला भी जारी है। कारकुनों की आमद का सिलसिला सुबह 10 बजे से शुरू हो गया था और अब भी काफ़ी बड़ी तादाद में जो कारकुन है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दीगर जो कारकुन है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। ये जो मेरे दाई जानिब सिर्फ एक ही गेट है, वहाँ से कारकुनों की आमद का सिलसिला रखा गया है। बाकी जो गेट है उनको फिलहाल बंद रखा गया है। मरकजी जो स्टेज है मेरे बाएं जानिब है, उसकी तैयारी का सिलसिला जारी है। तकरीबन 120 फुट तवील ये मरकजी स्टेज है जिसको बनाया गया है, जबकि 20 फुट से ज़्यादा इसकी ऊंचाई है। इस स्टेज के ऊपर पहली बार हमने ऐसा देखा है कि एक बुलेट प्रूफ जो कंटेनर है, बुलेट प्रूफ जो केबन है वो लगाया गया है, जिसके अंदर से इमरान खान इस जलसागाह में आने वाले जो शुरका होंगे उनसे खिताब करेंगे। तकरीबन दावा ये किया गया है कि 10,000 से ज़्यादा जो कुर्सियाँ हैं वो इस वक्त इस ग्राउंड के अंदर लगा दी गई हैं। 900 से ज़्यादा जो पोल हैं, जो लाइट के पोल हैं वो लगा दिए गए हैं, जबकि जो साउंड सिस्टम है उसकी तनसीब भी मुकम्मल कर ली गई है। इस पूरे ग्राउंड के अंदर जगह जगह जो पार्टी के जो परचम है उनकी बहार आई हुई है। हर जानब जो पार्टी के परचम है वो लगा दिए गए हैं। ये ग्राउंड के अंदर का आलम है। लेकिन ग्राउंड के अगर बाहर की बात की जाए तो मीनार पाकिस्तान ग्राउंड की तरफ आने वाले जितने भी रास्ते हैं तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। लाहौर के बाहर से आने वाले जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको शादरा मोड़, उसके साथ साथ सगिया पुल, वहाँ पर कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। जबकि लाहौर के अंदर की जो सड़कें हैं जो कि मीनार पाकिस्तान की जानिब आती हैं उनको भी ऐसी तरह से कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। दाता साहब के पास जो जिला कचहरी चौक है वहाँ पर उसको बंद किया गया है, जबकि दूसरी जानिब रेलवे स्टेशन का जो इलाका है, रेलवे स्टेशन, 2 मोरिया पुल, वहाँ से उसको बंद किया गया है। और इसके साथ साथ अगर जीटी रोड से बात की जाए, जीटी रोड की तरफ से जो रास्ता आता है कप स्टोर, वहाँ पर भी कंटेनर लगाकर इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। लोगों को कई मील तवील जो फासला है वो पैदल चल के यहाँ पर आना पड़ेगा। जिला इंतजामिया से अगर बात की जाए की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि ये जो जलसा होने जा रहा है तमाम प्रीवियस रिकॉर्ड्स तोड़ देगा, तो तहरीक इंसाफ के कोई रहनुमा ये सारी अरेंजमेंट देखने के लिए अभी तक पहुंचे यहाँ पे?
जो कि गुज़श्ता रात तो मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं हमाद अजहर वगैरह जुल्फी बुखारी वो यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन आज तो वो चूँकि मुख्तलिफ जो PTI के रहनुमा हैं उनकी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में पेशियाँ थी, जिसकी वजह से वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच सके हैं। मकामी जो यहाँ पर कायदीन है वो यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं, जो कि इंतजाम का जायज़ा ले रहे हैं, लेकिन जो मरकज़ी क़यादत है वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकी है। इसके साथ साथ जो मरकज़ी कायदीन हमारा जिनसे रब्ता हुआ है उनके मुताबिक वो जो ज़िली इंतजामिया और लाहौर पुलिस है उनसे राब्तों में मसरूफ़ हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में कंटेनर लगाकर रास्तों को बंद किया गया है। PTI कायदीन का ये दावा है और उनका ये कहना है कि लाहौर इंतजामिया के साथ इनके जो एक एग्रीमेंट हुआ था, तहरीरी मुआहिदा हुआ था 3 सफ़ात पे मुश्तमिल, उसमें यह कहा गया था कि रास्तों को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन जो सिक्योरिटी है वो PTI के जो रजाकार होंगे वो अपने तौर के ऊपर करेंगे। रास्तों की जो बंदिश है जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन मीनार पाकिस्तान से हमें अपडेट किया। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में PTI का जलसा उस हवाले से तो आपने जाना, लेकिन पंजाब पुलिस का PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। पुलिस क्रैकडाउन के दौरान फैसलाबाद से NA 100 से PTI के टिकट होल्डर डॉक्टर निसार जट समेत कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। पिंड जादन खान से सरगर्म कारकुन जुमा खान बलोच और मोहम्मद नज़ीर गिरफ्त में आ गए। सियालकोट में उस्मान डार के घर पर छापा। गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, कसूर, साहिवाल, मियांवाली, भक्कर, बिहाड़ी और गढ़ महाराजा में भी पुलिस कारकुनों और रहनुमाओं की तलाश में उनके घरों तक जा पहुंची। PTI क़यादत का सैकड़ों गिरफ्तारियों का इल्जाम। दावा किया कि पुलिस और इंतजामिया के हथकंडे के बावजूद आज तारीखी जलसा होगा। तो पंजाब पुलिस का PTI रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस क्रैकडाउन के दौरान फैसलाबाद से NA 100 से PTI के टिकट होल्डर डॉक्टर निसार जट समेत कई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। PTI रहनुमा हसन न्यासी को जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा की अदालत में जमानत मिल चुकी। PTI रहनुमा हसन न्याजी को गुज़िश्ता रोज़ कोयटा पुलिस ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कोयटा के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में आज पेश किया। पुलिस की जानिब से हसन न्याजी के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद किया और हसन न्याजी की जमानत मंजूर कर ली। इस मौके पर जुडिशल मजिस्ट्रेट के अदालत के बाहर PTI कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। अहम खबर दें, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान शहजाद अता इलाही ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को अरसाल कर दिया। कहते हैं जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दे रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत है कि मुझे इस्तीफा देने को कहा गया। मैंने जुम्मा 24 मार्च को इस्तीफे पर दस्तखत करके सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिया था। मैंने बतौर 35वें अटॉर्नी जनरल अपने फराइज को सरअंजाम दिया। इस्तीफे का मतन अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान शहजाद अता इलाही ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिया और कहते हैं कि जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दे रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत है कि मुझे इस्तीफा देने का कहा गया। मैंने जुम्मा 24 मार्च को इस्तीफे पर दस्तखत करके सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिया था। इस्तीफे के मतन में कहा गया, मैंने बतौर 37वें अटॉर्नी जनरल अपने फराइज को सरअंजाम दिया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान शहजाद अता इलाही ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को अरसाल कर दिया। इसी पर बात करते हैं अकील अफजल से। जी अकील, क्या तफसीलात हैं? अकील, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? अकील से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान शहजाद अता इलाही ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को अरसाल कर दिया है। कहते हैं जाती वजूहात के बिना पर इस्तीफा दे रहा हूं। यह बिल्कुल गलत है कि मुझे इस्तीफा देने को कहा गया। अकील अफजल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी अकील। जी बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस हवाले से उन्होंने साथ एक वजारती बयान भी भेजा है, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत के कुछ वज़रा की जानिब से कल मिसलीडिंग खबरें फैलाई गई कि उनसे इस्तीफा मांगा गया, हालांकि ऐसा नहीं था। वो पहले ही इस्तीफे के बारे में हुकूमत को आगाह कर चुके थे। ताहम इस हवाले से उन्होंने आज वजाहत जारी की है और आज अपना इस्तीफा भी सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। जी बहुत शुक्रिया अकील अफजल आपका। और अब रुख करेंगे भक्कर का, जहां मुफ्त आटे के लिए निकलने वाला बुजुर्ग जिंदा घर ना लौट सका। बस्ती चदड़ का इलाही बख्श मुफ्त आटा सेंटर से थैला लेकर बाहर निकला और अचानक जमीन पर जा गिरा। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। DC भक्कर ने शहरी की मौत का तयन करने के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। आपको बताएं कि भक्कर में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां मुफ्त आटे के लिए निकलने वाला बुजुर्ग जिंदा घर ना लौट सका। बस्ती चदड़ का इलाही बख्श मुफ्त आटा सेंटर से थैला लेकर बाहर निकला और अचानक जमीन पर जा गिरा। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई।
महंगाई की शरह में इजाफे का रुझान बददस्तूर जारी है। हालिया हफ्ते महंगाई में मजीद 1.08% इजाफा हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में आज सियासी पावर शो। पुलिस ने शहर की अहम शाहराहों पर जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए। पाकपतन में जायदाद के तनाज़े पर 7 अफराद का कत्ल, भाई ने भाई का घर उजाड़ दिया। और पिंड दादन खान में बारिश से कमरे की छत गिर गई, 2 मजदूर जाम भाग, कई जख्मी हो गए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अहम खबर दें। इमरान खान को गिरफ्तारी का खदशा। थाना रेस कोर्स में दर्ज 3 मुकदमात में अबूरी जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू कर लिया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ, गिरफ्तारी का खदशा है। अदालत तीनों मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर करे। इमरान खान का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होने का फैसला। इमरान खान को गिरफ्तारी का खदशा। थाना रेस कोर्स में दर्ज 3 मुकदमात में अबूरी जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया, शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ, गिरफ्तारी का खदशा है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। मुल्क भर में बारिश और यालाबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के दौरान बिजली गिरने और मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ भाग, जबकि कई अफराद जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हुई। सर्दी फिर लौट आई, लोगों ने गर्म कपड़े पहन लिए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, मरी, गलियात, एबटाबाद और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी। पेशावर में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और यालाबारी से मौसम सर्द हो गया। फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। तमाम मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद शोएब। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। लसबेला, अवारान, चमन, नोशकी, नसीराबाद, संजावी, बोलान, जियारत में बारिश और जालाबारी से निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासर हुआ।
सिबी, जलमक्सी और दीगर इलाकों में शदीद जालाबारी से अंगूर, गंदम और चावल की तैयार फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में जालाबारी से मौसम सर्द हो गया। बोलान में पंजरा पुल के मकाम पर सैलाबी रेले से कोयटा सिबी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। चमन, पिशीर, मुस्लिम बाग, बोस्तान समेत कई शहरों में राब्ता सड़कें, बिजली, फोन और इंटरनेट सर्विस मुतासिर हुई। अरनाई में मकान की छत गिरने से खातून जामबाग और एक बच्ची जख्मी हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक ग्वादर में सबसे ज्यादा 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगले 48 घंटों के दौरान कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। मोहम्मद शुएब, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। और कराची के इलाके कोरंगी में फैक्ट्री की छत का एक हिस्सा गिर गया। वाक़े में मुतादिद अफराद जख्मी, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रैश की हुकाम की जानिब से ये बयान सामने आया है और कराची में वाक़या पेश आया जहां कोरंगी में फैक्ट्री की छत का एक हिस्सा गिर गया। वाक़े में मुतादिद अफराद जख्मी होने की इत्तला है, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची के इलाके कोरंगी में, जहां फैक्ट्री की छत का एक हिस्सा गिर गया। कराची से ही आपको मज़ीद भी अपडेट करें। कराची में मुश्तल अफराद ने एक होटल पर धावा बोल दिया और इसके शीशे तोड़ दिए। पुलिस के मुताबिक रात गए टिपू सुल्तान रोड पर कायम रेस्टोरेंट के वेटर्स का राहगीर से झगड़ा हुआ। इसी दौरान वेटर्स ने राहगीर का सर फाड़ दिया, जिसके बाद राहगीर अपने साथ दीगर लोग लाया और होटल पर पथराव किया। मुश्तल अफराद डंडे उठाए हुए थे, जिन्होंने रेस्टोरेंट के शीशों को कुर्सियां मार मार कर तोड़ दिया। बाद में दोनों फरीकैन में सुलह हो गई और किसी फरीक ने भी दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की। आगे बढ़ते हुए अब कुछ खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। PSL के हीरो शारजा में 0 हो गए। पाकिस्तान की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग फेल हो गई। अफगानिस्तान ने पहली बार T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरा मैच कल रात खेला जाएगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। को तोड़ के लाखों लोग इस जलसे में शरीक होंगे और अपनी आज़ादी और अपनी आने वाली नस्ल की आज़ादी के लिए अपना हिस्सा डालेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे आज़ादी का ये सफ़र, ये सूरज तलू होके रहेगा और जुल्म और जबर का ये सूरज ख़त्म होके रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता रात भी ऑपरेशन जारी रहा। सिर्फ लाहौर में नहीं, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में, मुल्तान तक लोगों को उठाया गया, सियालकोट में लोगों को उठाया गया, डस्का में, साउथ पंजाब सारा जो है वो एक गैर कानूनी ऑपरेशन के ज़ेर साया रहा। मैं यहाँ पे ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरफ तो ये ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ CIA की जो ब्रांच है पुलिस की, उसने कई ऐसे हमारे कारकुनों को उठा के रखा है जो कई दिनों से उनकी तहवील में हैं, जो गैर कानूनी तौर पे जिनको अगवा किया गया है। कानून ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना है। ये लोग 20 तारीख से आज आप देख लें कि 5 दिन गुजर चुके हैं और ये लोग CIA की तहवील में हैं। कोई इचरा थाने में है, कोई मॉडल टाउन थाने में है, कोई गुलबर्ग थाने में है। दर्जनों लोग हैं, इन पे कोई FIR नहीं है, इन पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया, बस इनको उठा लिया गया है रियासत के जबर के सिलसिले में। और फिर ये हम पे गिला करते हैं पुलिस अफसरान के, जी हमें कुछ कहे ना, हम तो अच्छे बड़े हैं। भाई ये आपके ज़ेरे साया काम हो रहे हैं। इस वक्त लाहौर शहर और पूरे पंजाब के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है आपको पता है। जराइम इस वक्त उस सतह पे पहुंच चुके हैं जहां पहले आज तक कभी नहीं पहुंचे थे। उसकी वजह यह है कि IG पंजाब का सारा जोर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को उठाने पर लगा हुआ है। इनकी सारी नफरी जो है वो गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे हमारे वर्कर्स को अगवा करने पर लगी हुई है। और जो जराइम पेशा लोग हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं गलियों और सड़कों के अंदर। जिस तरह हमारे मुल्क के ऊपर वो मुसल्लत है ना जराइम पेशा लोग, उसी तरह वो गलियों मोहल्लों के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं। और सारी पुलिस की नफरी IG ने पीछे लगाई हुई है कि जो बेकसूर और बेगुनाह लोग हैं उनको उठाया जाए। मेरे इलाके हल्के पक्की छठी से महर अल्लाह दिता को उठा के ले गए। वो शख्स TB का मरीज है, उसको सांस लेने की बीमारी है। पिछले 1 हफ्ते से वो, अब उसका जुडिशल रिमांड कर दिया शनाख्त पीरियड के लिए, उसको दवाई नहीं पहुंच रही। मेरे हल्के से अब्दुल मजीद साहब को उठा के ले गए। वो जिंदगी और मौत की आज से चंद हफ्ते पहले जंग लड़ रहा था इंटेंसिव केयर के अंदर। इसी तरह गरीब तरीन लोगों को उठा के, और जब इनके घर आते हैं इनके अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है और जब इनको हिरासत में रखा जाता है तो इनकी जेबें खाली की जाती हैं। इनके पास जो पैसे होते हैं वो पुलिस अफसर अपने उसमें हथियार लेते हैं। लेकिन पुलिस अफसरान ये कहते हैं हमें कुछ ना कहें, हम बहुत अच्छे हैं, हम रियासत हैं, हम पे आप कुछ ना कहें, हम पे कुछ कहेंगे तो आप गद्दार हैं। मैं आज दोबारा बताता हूँ कि CIA थाने के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। इचरा थाना में आप मीडिया की टीम भिजवा के देखें, आपको 29 कारकुन मिलेंगे
जो 4 दिन से वहाँ गल सड़ रहे हैं कानून के बगैर। ये मिसिंग पर्सन है पाकिस्तान के, ये अजहर माशवानी है, ये सब अजहर माशवानी है। मनावा में आप जाके देखें ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, कि इस मुल्क को पुलिस स्टेट बना दिया गया है। और ये मार्शल लॉ का तो हमने पहले सुना था कि जो उसके अंदर जुल्म होते हैं, अब पुलिस को आगे रख के ये मुजालिम किए जा रहे हैं। और ये सारा कुछ जिन अफसरान के ज़ेरे साया हो रहा है, वो सब इन सब को एक एक को उसका हिसाब देना पड़ेगा। और ये ना समझें कि ये जो हमारी फिर हुकूमत आई थी अभी पिछले 6 माह में, उसमें हमने बड़ी रियायत दी। हमने बहुत ज़्यादा पुलिस अफसरान को हमने कहा चलो यार, उस वक्त वो हमजा शहबाज है, बच्चा सा वो है, नाबालिग सा उसकी सोच है, उसके प्रेशर में, मरीम नवाज के प्रेशर में कुछ कर दिया होगा। अब किसी का प्रेशर नहीं है। अब अगर किसी का प्रेशर है तो नाम लेके बताएं। अब जो ये अफसर कर रहा है उसको सारी उम्र ये जो पुलिस कोड की वायलेशन हो रही हैं और कानून की वायलेशन हो रही हैं, इस पे प्रोसिक्यूट एक कांस्टेबल की जो इसमें मुलव्वस है, एक एसपी की, एक सीसीपीओ की और आईजी की, हमारे पास तमाम तफसीलात मौजूद हैं। मैं करता हूं कि आज इंशाअल्लाह ताला ये जो कंटेनर्स लगाए गए हैं, इनको हमारी इंतजामिया से भी बात चल रही है, हम हाई कोर्ट को इसके साथ भी रजू कर रहे हैं, इनको फिल फॉर हटाया जाए और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द हटा लिया जाएगा। आज रात का जलसा अवाम की तरफ से ये जो जालिम हुक्मरान है, इनके मुंह पर एक चपेड़ होगा। और आप देखेंगे कि 1500 तो क्या, हमारे 15,000 कारकुन भी ये उठा लें तो ये जलसा नाकाम नहीं कर सकते, क्योंकि हर घर के अंदर अब कारकुन है। ये जो पुलिस वाले उठा रहे हैं, ये अपने घर वालों से पूछ लें जरा कि उनके सियासत में क्या ख्यालात हैं, तो शायद उनको भी गिरफ्तार करना पड़ जाए। बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के लिए जमान पार्क से रवाना हो गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज आसिफ से। जी बताइएगा। जी, इमरान खान अभी चंद लम्हे पहले अपनी रैशगा जमान पार्क से निकले हैं। वो इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत जो है वहाँ पर पेश हो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जो है वो जमान पार्क में पुलिस के साथ जो एक झड़प हुई थी, जब पुलिस ने क्रैकडाउन किया था, तो वो इनके खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज की गए। 3 मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो और वो अपनी वहाँ से अबूरी जमानत के लिए जो है वो दरख्वास्त देंगे। और इसके बाद जो है वो अगर उनकी जमानत हो जाती है, अबूरी जमानत की मंजूरी हो जाती है, तो फिर वो आज रात यहीं अपनी जमान का रैशगाह से जलसे के लिए भी निकलेंगे। इससे कबल उन्होंने ये दरख्वास्त भी दी थी अदालत को कि उनकी गाड़ी जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी के आता है सड़क के अंदर आने की जो दरख्वास्त दी थी वो मंजूर कर ली गई थी। और अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान जमान पार्क से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के लिए जो वो निकले हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने इंफॉर्मेशन कॉल सेंटर के क़याम का ऐलान किया है, जो सिंध हुकूमत की पॉलिसियों और इक़दामात से मुताल्लिक बर वक्त और मुस्तनिद इत्तलात फराहम करेगा। शर्जील मेमन ने ये ऐलान महकमा इत्तलात के एक इजलास में किया। उन्होंने कहा इंफॉर्मेशन कॉल सेंटर महकमा इत्तलात के तहत कायम किया जाएगा और सिंध के तमाम महकमों को इस इंफॉर्मेशन कॉल सेंटर से मुंसलिक भी किया जाएगा। ये कॉल सेंटर सिंध हुकूमत की पॉलिसीज़ और इक़दामात से मुताल्लिक बर वक्त और मुस्तनिद इत्तलात फराहम करेगा और फेक न्यूज़ और हुकूमत के खिलाफ जाली प्रोपोगंडे को भी नाकाम बनाएगा। शर्जील मेमन ने सिंध हुकूमत के तरक्याती मनसूबों की मुनासिब तशहीर यकीनी बनाने की हिदायत भी की। और कोयटा में सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद हाली रोड 10 साल बाद खोल दी गई है। हाली रोड को खोलने से पहले FC बलूचिस्तान नॉर्थ की जानिब से तज़ीनो आराइश की गई। आर्ट का काम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के पेशावर आर्टिस्ट ने किया, जिसमें ज़ियारत रेजिडेंसी, दुक्की कोयल माइंस, बोलोना पास, मुकामी मौसीकी आर्ट और सहराई ज़िंदगी के खूबसूरत फन पारे शामिल हैं। खूबसूरत और दिलकश लाइट से रोड के अतराफ और दरख्तों को सजाया गया है। रोड के दोनों तरफ पौधे माहौल की दिलकशी और भी बढ़ा देते हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।